आज यह कहानी नहीं है, आज यह प्रवचन नहीं है, आज यह किसी को समझाने का प्रयास नहीं है। आज यह उन लोगों के लिए है जो टूट चुके हैं, जो थक चुके हैं, जो हर बार उम्मीद लगाते हैं और हर बार गिरा दिए जाते हैं। अगर तुम्हें लगता है कि साईं बाबा तुम्हें देख नहीं रहे, तो यह वीडियो अंत तक देखना, क्योंकि साईं बाबा चुप रहते हैं, लेकिन अनुपस्थित कभी नहीं रहते। लोग कहते हैं, हमने बहुत पूजा की, बहुत भरोसा किया, फिर भी कुछ नहीं बदला। पर कोई यह नहीं पूछता कि साईं बाबा कब काम करते हैं। जब सब साथ छोड़ दें, जब रास्ता बंद हो जाए, जब आत्मसम्मान चकनाचूर हो जाए, जब आदमी खुद से नजर न मिला पाए, वहीं से साईं बाबा का काम शुरू होता है। साईं बाबा कभी जल्दी नहीं करते, लेकिन देर भी नहीं करते। उनकी गति तुम्हारे धैर्य से नहीं, तुम्हारी सहन शक्ति से तय होती है। तुम्हें लगता है कि जीवन में केवल गिरावट है, पर साईं बाबा देख रहे होते हैं कि तुम कितनी बार गिरकर भी उठने की कोशिश कर रहे हो। साईं बाबा की सबसे बड़ी परीक्षा यही है, क्या तुम हालात बदलने तक टिके रह सकते हो? जो जल्दी हार मान ले, उसके लिए साईं बाबा भी चुप हो जाते हैं। और जो टूटकर भी खड़ा रहे, उसके पीछे साईं बाबा दीवार बनकर खड़े हो जाते हैं। याद रखना, साईं बाबा कभी भी कमजोर को नहीं चुनते, वे मजबूत बनाने के लिए कमजोर को चुनते हैं। अगर तुम्हारी जिंदगी में सब कुछ उल्टा चल रहा है, तो यह दंड नहीं है, यह तैयारी है। तैयारी उस दिन की जब तुम्हें वो मिलेगा जिसे संभालना हर किसी के बस की बात नहीं। बहुत से लोग कहते हैं, साईं बाबा सबका भला करते हैं, तो मेरा क्यों नहीं? क्योंकि साईं बाबा भीख नहीं देते, वे अधिकार देते हैं। और अधिकार उसी को मिलता है जो दर्द सहना जानता हो। साईं बाबा ने कभी नहीं कहा कि जीवन आसान होगा। उन्होंने कहा था, श्रद्धा और सबूरी। श्रद्धा यानी हालात के बावजूद विश्वास, और सबूरी यानी परिणाम आने तक धैर्य। आज लोग श्रद्धा तो दिखाते हैं, पर सबूरी नहीं रखते। एक झटका लगता है और कहते हैं, अब नहीं होगा। एक असफलता आती है और कहते हैं, साईं बाबा भी साथ नहीं दे रहे। पर सच यह है, उसी क्षण साईं बाबा सबसे पास होते हैं। क्योंकि जब इंसान टूटता है, तभी उसे ढाल की जरूरत होती है। और साईं बाबा ढाल बनते हैं, दिखावा नहीं। साईं बाबा का काम तालियां बटोरना नहीं, जीवन संभालना है। अगर आज तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, ना पैसा, ना पहचान, ना सहारा, तो घबराओ मत। क्योंकि साईं बाबा शून्य से शुरुआत करने वालों के सबसे बड़े साथी हैं। जिसके पास सब कुछ हो, उसे साईं बाबा की जरूरत कम पड़ती है। और जिसके पास कुछ भी न हो, उसी को साईं बाबा अपने सबसे करीब रखते हैं। तुम्हें लग रहा होगा कि तुम अकेले हो, पर साईं बाबा भीड़ में नहीं, एकांत में साथ देते हैं। जब कमरे में तुम्हारे अलावा कोई न हो, तब भी एक उपस्थिति होती है। वही साईं बाबा हैं। तुम्हें बस यह दिख नहीं रहा, क्योंकि अभी तुम्हारी आंखें नहीं, तुम्हारा धैर्य परखा जा रहा है। जो लोग तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं, जो कहते हैं, इससे कुछ नहीं होगा, उन्हें जवाब मत दो। साईं बाबा तुम्हारे कर्मों से उनका उत्तर लिख रहे हैं। आज जो तुम्हें कमजोर समझते हैं, कल वही तुम्हारे धैर्य की मिसाल देंगे। बस एक बात याद रखना, साईं बाबा के दरबार में कोई खाली नहीं जाता। पर वहाँ अहंकार नहीं, सहन शक्ति चलती है। अगर तुम्हें लगता है कि बहुत देर हो चुकी है, तो समझ लो कि अब बहुत पास हो। क्योंकि साईं बाबा कभी भी अधूरी कहानी छोड़ते नहीं। जिसे वे गिराते हैं, उसे उठाते भी हैं। जिसे वे तोड़ते हैं, उसे गढ़ते भी हैं। और जब गढ़ते हैं, तो ऐसा बनाते हैं कि दुनिया देखती रह जाए। आज अगर आंसू गिर रहे हैं, तो कल वही ताकत बनेंगे। आज अगर रास्ता बंद है, तो कल वही दिशा बनेगा। साईं बाबा दरवाजा बंद करते हैं तो खिड़की नहीं, पूरा नया रास्ता खोलते हैं। पर उससे पहले तुम्हारी सहन शक्ति पूरी तरह परखी जाती है। इसलिए अगर आज जीवन भारी लग रहा है, तो यह बोझ नहीं, यह प्रशिक्षण है। तुम्हें तैयार किया जा रहा है उस जिंदगी के लिए जिसके लिए साधारण लोग तैयार नहीं होते।
साईं बाबा तुम्हें साधारण नहीं, सक्षम बनाना चाहते हैं। अंत में बस इतना याद रखना, अगर सब छूट जाए तो भी एक चीज कभी मत छोड़ना, धैर्य। क्योंकि जिस दिन तुम टूटकर भी टिके रहे, उसी दिन साईं बाबा ने तुम्हें स्वीकार कर लिया, और फिर तुम्हें कोई गिरा नहीं सकता।